लद्दाख में अचानक नई भड़की हिंसा। छठी अनुसूची में शामिल करने और राज्य दर्जे के लिए चल रहे आंदोलन में हिंसा अचानक नहीं भड़की, बल्कि यह लद्दाख जैसे शांत क्षेत्र को अस्थिर करने की सुनियोजित साजिश थी। स्थानीय लोगों को इसमें बाहरी तत्वों का हाथ होने की भी आशंका है। स्थानीय लोगों के अनुसार लद्दाख जैसे संवेदनशील प्रदेश में इससे पहले इस तरह की स्थिति कभी देखने को मिली नहीं थी। वर्ष 2019 में एकीकृत जम्मू कश्मीर राज्य में अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद से ही लद्दाख के निवासी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनमें स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरियां और रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से साल मई में डोमिसाइल नीति लाकर उनके रोजगार संबंधी मसले को हल करने का प्रयास किया गया था, लेकिन लोग अलग लद्दाख लोक सेवा आयोग और लद्दाख कर्मचारी चयन आयोग की मांग कर रहे हैं। वे लद्दाखी डोमिसाइल नीति से ही संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था कि इसे उस रूप में नहीं दिया गया जैसा वे चाहते थे। भाषा और संस्कृति के संरक्षण के साथ ही अपनी जमीन और संसाधनों पर अपने हक की लड़ाई वे प्रमुखता से लड़ रहे थे। कुछ ही समय पहले इस आंदोलन की बागडोर प्रख्यात पर्यावरण सोनम वांगचुक ने अपने हाथ में ले ली थी और वे लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाए जाने पर संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे। क्या है छठी अनुसूची? भारतीय संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य की आदिवासी क्षेत्रों के स्वशासन के लिए प्रावधान करती है। इसके तहत स्वायत्त जिला परिषदों का गठन होता है, जिन्हें भूमि, वन संसाधन और स्थानीय पारंपरिक रीति रिवाजों पर कानून बनाने और उन्हें विनियमित करने का अधिकार होता है। इस अनुसूची का मुख्य उद्देश्य जनजातीय पहचान, स्वायत्तता और संस्कृति विरासत की रक्षा करना है। साथ ही स्थानीय समुदायों को अधिक शक्ति और नियंत्रण प्रदान करना है। डोगरा योद्धा जोरावर सिंह की लद्दाख विलय में भूमिका। आपको बता दें कि डोगरा योद्धा जोरावर सिंह जम्मू कश्मीर के महाराजा रणजीत सिंह के सेनापति और भरोसेमंद साथी थे। सैन्य कौशल और नेतृत्व क्षमता ने जोरावर सिंह को देश का महानायक सेनानायक बनाया। जोरावर सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की जाती है, क्योंकि दोनों ही योद्धाओं ने अपने सैन्य क्षमताओं विरोधियों को पराजित किया और अपनी सीमाओं का विस्तार किया। जोरावर सिंह को अपनी पहली बड़ी जीत लद्दाख में मिली। कौन है डोगरा योद्धा जोरावर सिंह? डोगरा योद्धा जनरल जोरावर सिंह एक महान भारतीय सेनापति थे, जिन्होंने लद्दाख, बाल्टिस्तान और तिब्बत को जम्मू कश्मीर के डोगरा साम्राज्य में शामिल किया था। उन्होंने 19वीं सदी की शुरुआत में अपने युद्ध कौशल से ट्रांस हिमालयी क्षेत्र का विस्तार किया। उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता था। वह महाराजा गुलाब सिंह के अधीन एक जनरल थे और उनके युद्धों से भारत की सीमाएं पश्चिमी तिब्बत तक फैला रखी थी। साल 1800 में महाराजा रणजीत सिंह ने सिखों के एक साम्राज्य की स्थापना की। जोरावर सिंह ने पहले रणजीत सिंह की सेना में नौकरी की और बाद में कांगड़ा के राजा संसार चंद के साथ चले गए। साल 1817 में जोरावर सिंह की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया, जब उन्हें जम्मू के डोगरा सरदार मियां किशोर सिंह जमवाल की सेवा में जाने का मौका मिला। साल 1819 में जोरावर सिंह के कंधे पर एक और बड़ी जिम्मेदारी आई। महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर का एक बड़ा इलाका गुलाब सिंह के सुपुर्द कर दिया। गुलाब सिंह राजा बन गए। उन्होंने अपने सबसे खासकर जोरावर सिंह को किश्तवाड़ सहित कई जगीरों का गवर्नर बना दिया। वही डोगरा सियासत में राजा के बाद सबसे ताकतवर शख्स बन गए। कमाल संभालते ही जोरावर सिंह ने सीमाओं का विस्तार किया। कुछ लोग नहीं चाहते मांगों का शांतिपूर्ण हल। आपको बता दें, बुधवार को भी सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन इसी बीच अचानक कुछ युवाओं ने आकर इस शांतिपूर्ण आंदोलन में खलल डाल दिया। खलल इसलिए क्योंकि ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक मोर्चा के नुमाइंदे के केंद्रीय गृह मंत्रालय से 6 अक्टूबर को बैठक तय हो चुकी थी।
सोनम वांगचुक की इस बैठक की तय तिथि से पहले किए जाने के अनुरोध पर गृह मंत्रालय ने सकारात्मक रुख दिया था। लद्दाख के प्रतिनिधियों को 25 सितंबर को दिल्ली आने का न्योता दिया गया था। ऐसे में वह कौन लोग थे जो नहीं चाहते हैं कि लद्दाख अपनी मांगों के शांतिपूर्ण हल के रास्ते पर आगे जाए। लेह निवासी ताशी के अनुसार स्थानीय युवा शांति के साथ धरना दे रहे थे। निश्चित रूप से यह कुछ ऐसे लोगों ने किया जो ऐसा चाहते नहीं थे। बता दें कि गृह मंत्रालय के साथ हाई पावर कमेटी की बैठक की नई तारीख तय करने के लिए लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सदस्यों को दिल्ली बुलाया गया था। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के कार्यालय में सोनम वांगचुक इसी बैठक की रणनीति तय कर रहे थे। बताया जाता है कि गृह मंत्रालय की ओर से उनकी इस बात को मान लिया गया था कि उन्हें नई तारीख तय करने के लिए दिल्ली बुलाया गया है। कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने इसे भुनाने का प्रयास किया। स्पेशल डेस्क की न्यूज़ इंडिया।